Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, today we are going to start our grammar's very first chapter, determiners. Let's have a look on the definition of determiner. Determiner is used before noun to clarify the noun. डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले लगता है नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए, मतलब नाउन को फिक्स करने के लिए. इज़ यूज्ड टू फिक्स द नाउन. नाउन को फिक्स करने के लिए डिटर्मिनर यूज़ किया जाता है. वी हैव सम एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ डिटर्मिनर्स. तो अब हम एडजेक्टिव्स देखेंगे जिनको हम डिटर्मिनर की जगह पे भी यूज़ करते हैं. वी हैव सम एग्जाम्पल्स. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम. आवर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई बुक्स आर एक्सपेंसिव. बेटा हेयर माई है जो वो है एडजेक्टिव एंड बुक्स हैं जो वो है नाउन. तो एडजेक्टिव है जो मतलब डिटर्मिनर है वो नाउन को फॉलो कर रहा है, नाउन को क्लैरिफाई कर रहा है. दिस स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग. दिस इज़ एन एडजेक्टिव एंड स्टोरी इज़ नाउन. आपको इटैलिक वर्ड्स दिए गए हैं पिंक कलर में, उनको देखना. बिच बॉय इज़ योर ब्रदर. बिच यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है. इन अदर वर्ड्स इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और बॉय जो है वो नाउन है. आई वॉन्ट सम सॉल्ट. मुझे कुछ नमक चाहिए. सम क्या है बेटा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और सॉल्ट है जो वो नाउन है. मैनी ट्रीज. मैनी एडजेक्टिव है एंड ट्रीज इज नाउन. द वर्ड्स माई, दिस, विच, सम एंड मैनी आर एडजेक्टिव्स. दे आर फॉलोड बाय नाउन्स. बुक्स, स्टोरी, बॉय, सॉल्ट एंड ट्रीज. तो हमें इनकी कैटेगरीज बताई गई हैं बेटे. कौन कौन से जो एडजेक्टिव्स हैं उनको कौन सी कैटेगरी में फिक्स किया जाता है. माई है जो वो माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब किसी चीज़ से रिलेशन दिखाना. दिस इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना. विच इज़ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इससे किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है. सम इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. किसी चीज़ की मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है सम. मैनी इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर. काउंटेबल थिंग्स के लिए, नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है मैनी. सिर्फ यही वर्ड्स नहीं है बेटे जो यूज़ किए जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे और वर्ड्स हैं. नेक्स्ट में हमें चार्ट दिया गया है इसका, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट चार्ट. Adjectives of numbers. Here is a list of different kinds of adjectives used as determiners. हमारे पास एक लिस्ट है कुछ ऐसे adjectives की जिनको हम determiners की जगह पे यूज़ करते हैं. Adjectives of number: any, either, many, all, another, some, neither, more, a lot of, other. Each, every, both, most, lots of, several. Every, few, many, one, two, etc. enough. तो ये सारे वर्ड्स हैं जो वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं. एंड नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी के लिए कौन से एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं. एनी, सम, मच, लिटल, नो, a great deal of, a lot of, lots of. बेटे क्वांटिटी होती है जिसको हम काउंट, जो अनकाउंटेबल होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये हमारे पास 8 वर्ड्स दिए गए हैं, ये यूज़ होते हैं. सम एडजेक्टिव्स आर बोथ ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी. इसमें से आप कंफ्यूज नहीं होना बेटे, कुछ ऐसे एडजेक्टिव क्वांटिटी में भी हैं और नंबर में भी हैं. फॉर एग्जांपल सम बुक्स और सम मिल्क हम दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट, विच, हुज, विच एवर, वट एवर. ये क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव होते हैं जो किसी से रिलेशन शो करते हैं. माई, योर, हिज, हर, इट्स,
आर देयर, मतलब मेरी, तुम्हारी, उसकी, ये सारे रिलेशन शो करते हैं जो वो होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं बेटे जिनसे इशारा किया जाता है किसी चीज़ की तरफ, किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, चाहे वो चीज़ पास की हो या दूर की हो। अगर पास की चीज़ है तो उसके लिए दिस और दीज यूज़ करते हैं, और अगर दूर की चीज़ के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए दैट और दोज यूज़ करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, स्टडी द यूज़ ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स एज डिटर्मिनर्स। तो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इटैलिसाइज्ड किए गए हैं और पिंक कलर में लिखे हुए हैं, वो डिटर्मिनर्स हैं। टेक एनी बुक यू लाइक, आई वॉन्ट सम एप्पल्स और सम शुगर, ईच बॉय गॉट अ प्राइज, ही विजिट्स अस एवरी संडे, दिस बुक इज़ वेरी useful to us, he has several books, I have enough money to help you, whose house is the nearest, he likes lots of greenery, we see with our eyes। तो हमने जो ऊपर चार्ट रीड किया था बेटे, उन सभी वर्ड्स को यूज़ करके आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। Our fourth point is study the distinction between the use of some determiners। तो हमें कुछ डिटर्मिनर्स के मतलब डिफरेंस दिया गया है कि उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। सम एंड एनी, सम एंड एनी आर यूज्ड बिफोर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। सम और एनी हैं जो वो प्लूरल के आगे और अनकाउंटेबल के आगे यूज़ होते हैं। सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब बेटे जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम सम यूज़ करते हैं। आई हैव सम पेंसिल्स, आई हैव सम टी। सम इज़ यूज्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हेन द क्वेश्चन इज़ रियली अ रिक्वेस्ट और एन इन्विटेशन। सम तब भी यूज़ किया जाता है जब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और जब कोई क्वेश्चन है जो वो क्या है, रिक्वेस्ट, जहाँ इनविटेशन के तौर पे जो क्वेश्चन किया जाता है उसमें भी हम सम यूज़ करते हैं। विल यू लैंड मी सम बुक्स, क्या आप मुझे अपनी कुछ किताबें उधार देंगे, तो ये क्या हो गई, एक रिक्वेस्ट हो गई। विल यू हैव सम टी, तो ये क्या हो गया, इनविटेशन हो गया कि हम किसी को चाय के लिए इनवाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सम कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन द आंसर येस इज एक्सपेक्टेड। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका येस में आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ भी सम यूज़ किया जाता है। सम कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन आंसर येस इज़ एक्सपेक्टेड। हैव यू सम एप्पल्स, क्या आपके पास कुछ एप्पल हैं, तो हमें ये आइडिया है कि हमें आंसर है जो वो येस में ही मिलेगा। एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हमने रीड किए बेटे सम के यूज़। सम है जो वो पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है और एनी है जो वो नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। आई हैवंट एनी मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है, जब हमने किसी को ना में आंसर देना है तो एनी यूज़ किया जाता है। एनी इज़ यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर, जब हमें श्योर नहीं है कि आंसर हमें यस में मिलेगा कि नो में मिलेगा, तब भी एनी का यूज़ किया जाता है। हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी रेयर बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ईच एवरी। ईच कैन बी यूज्ड फॉर टू और मोर पर्सन्स थिंग्स while every is not normally used for very small numbers। ईच जो है वो दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों में जब कोई चीज़ देनी होती है तब यूज़ किया जाता है, और एवरी है जो वो स्मॉल नंबर के लिए नहीं यूज़ किया जाता, वो सबके लिए यूज़ किया जाता है। एवरी हर कोई। टू बॉयज़ केम इन, ईच बॉय कैरीड बुक्स, दो लड़के अंदर आए, दोनों के पास बुक्स थी, दो लड़कों की बात हो गई। एवरी बॉय इन आवर क्लास हैज़ डन हिज वर्क, हमारी क्लास में जितने भी लड़के हैं हर एक लड़के ने काम कर लिया है, तो एवरी सबके लिए यूज़ होता है। ईच जब हम दो तीन या कुछ लोगों की एक साथ बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स नॉट मैनी और हार्डली एनी, मतलब कुछ थोड़ा सा। इट इज़ सैड दैट ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू मीन्स सम, अ फ्यू होता है बेटा उससे थोड़ा ज़्यादा।
ठीक है। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। द फ्यू का मतलब है सारा जितना भी बाकी बचा है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, हमने उसको डिवाइड करना है, अ फ्यू, द फ्यू। पहले तो हम बोलेंगे कि कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास, फिर हमें बोलेंगे हमारे पास थोड़ी सी है, और फिर बोलेंगे हमारे पास तो बस इतनी ही है, जितनी भी है बस वो सारी। फ्यू, फ्यू, द फ्यू। बेटा सेम एज लिटल का यूज़ होता है। लिटल, लिटल, द लिटल। लिटल का मतलब है वही हार्डली एनी, मतलब मुश्किल से थोड़ा सा। अ लिटल का मतलब है थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा नहीं होना। द लिटल का मतलब है वो सारा जितना भी है, नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, सारा जितना भी है। द कैट ड्रैंक अवे द लिटल मिल्क दैट वॉज इन द पॉट। बिल्ली वो सारा दूध पी गई जितना सा भी बॉटल में था। ठीक है बेटे, आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो में अच्छे से समझ नहीं आए हैं बेटे तो मैं आपको ये क्लास में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज दी जा रही है वीडियो के एंड में, पीडीएफ में भी आ जाएगी, तो वो आप लोगों को सॉल्व करके देखनी है। हम क्लास में इसके आंसर्स हैं जो वो टैली कर लेंगे। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।